गांव जब कस्बों के रूप में विकास करते हैं तो बड़े ही अव्यवस्थित ढंग से अपने आप को खड़ा करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नांगल चौधरी कस्बा है, जो बड़ी तेजी से कंक्रीट के बल पर विकसित होने का दम भर रहा है। लेकिन विकास के मायने ऊंची इमारतें, चमचमाती दुकानों और बेढंगे बाजारों से ही नहीं होते। अभी हाल ही के वर्ष में इस गांव ने बड़ी तेजी से अपने आप को कस्बे के रूप में तब्दील किया है। इस बदलाव का असर ये हुआ कि शहर की मुख्य सड़कों पर ऊंची ऊंची दुकानें, शोरूमों की बाढ़ आ गई। रोड या बाजार जो 85 फुट के थे वो सिमट कर 15 फुट के रह गए हैं। हम दिखाते हैं आपको, निजामपुर रोड पर चले जाइए, यहाँ 85 फुट नहीं 15 फुट भी सकुशल नहीं है। इस हकीकत से रूबरू हो जाएंगे। बाजारों को चलाने और बनाने वालों ने इस बात का जरा भी ध्यान नहीं रखा कि जनता जो थैले भर भर कर सामान खरीदने आएगी वो अपने वाहन कहाँ खड़ा करेगी। आप देखकर हैरान होंगे कि सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े वाहन आड़े तिरछे गलत दिशा में खड़े रहते हैं और उस पर दिन भर डंपर और ट्राले जब बीच बाजार से गुजरते हैं तो महज 100 मीटर का बाजार पार करना मुश्किल हो जाता है। कस्बे का एकमात्र तिराहा तो यूं कहिए अव्यवस्था का जीता जागता नमूना है। जनता गालियां निकालती, झगड़ती, अपने आप को ही कोसती चलती रहती है। ये रोजाना का किस्सा है। और ये रेहड़ी वाले तो सड़क को इस तरह कब्जाए हुए हैं जैसे ये उनकी जागीर हो। दुकान वालों ने अपने आगे की जगह किराए पर चढ़ा दी है। आप दोपहिया वाहन तक किसी भी रेहड़ी वाले के आगे खड़ा नहीं कर सकते। बाजार हमेशा से ही अतिक्रमण के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस छोटे से बाजार का जो हाल हुआ शायद ही किसी का हुआ हो। नगर पालिका के ठेकेदार पूरी सड़क को उखाड़ कर तहस नहस करते हैं और चलते बनते हैं। सीवर लाइन डालने के लिए इन्होंने सब खोद डाला और उसे दुरुस्त करना भूल गए। अनपढ़ डंपर वाले जब बाजार से स्कूल की छुट्टी के समय गुजरते हैं तो कोई प्रशासन नाम की चिड़िया कहीं नजर नहीं आती। आप जानते हैं कि सभी व्यस्त जगहों पर भारी वाहनों के गुजरने का समय निश्चित किया गया है, पर इस बदनसीब कस्बे की सुध कौन ले। और ट्रैक्टर वाले ने अगर बीच सड़क पर रोककर खरीदारी शुरू कर दी तो आप अपने बाल नोचते रहे, वो 15-20 मिनट से पहले नहीं आने वाला। पुलिस या तो शाम को शिकार पर निकलती है या थाने में ही आराम फरमा रही होती है। आप भी जानते हैं कि इस पूरी स्थिति को केवल 2 पुलिस वाले संभाल सकते हैं, लेकिन इनके दर्शन तो किसी नेता के आने पर ही होते हैं। ये बढ़ता हुआ कस्बा है और कस्बे बढ़ते बढ़ते शहर बन जाते हैं। शहर भी ऐसे कि ये लाख विकास का ढोंग रचते रहे, इनकी पोल शरेआम खुल जाती है। मुसीबत तब और भी बड़ी हो जाती है जब आप और हम मिलकर समस्या का समाधान निकालने की बजाय उसकी तरफ से आंख मीच लेते हैं तो एक और अव्यवस्थित शहर आपकी आंखों के सामने लिस्ट में धीरे धीरे जगह बना रहा होता है। अगर आप उम्मीद करते हैं कि समय सब ठीक कर देगा तो आप गलत हैं, क्योंकि इस मामले में समय हमेशा राजनीति का गुलाम रहा है। सर, एक तो अतिक्रमण है, ये रेहड़ी वाले हैं, ठेली वाले हैं, सब दुकानदार सब आगे आगे सामान निकालते हैं। इसलिए यहाँ मोटरसाइकिलों की वजह से एक मोटरसाइकिलें चलती हैं तो वो आपस में ऐसे वैसे होकर और जाम लगता है। जाम की प्रशासनिक अधिकारी न पुलिस का प्रबंध है, न कोई पूरा अधिकारी इधर ध्यान देते हैं। अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं। हम प्रशासन के साथ हैं। अगर प्रशासन पहल करेगा तो हम भी अपनी रेहड़ी तक जो भी भर तक है उनको इधर उधर करने का प्रयास करेंगे। देखो जी, अतिक्रमण की बात ये है कि जनता को बहुत भारी परेशानी है इससे। 85 फुट चौड़ा रोड है नांगल चौधरी में, दीवारों से लेकर अगली दीवार तक, और ओनली आने जाने वालों के लिए सिर्फ 10 फुट की एक गली सी छूट रही है। इसमें हर 1 घंटे में जाम लगता रहता है और जनता इतनी परेशान है, न पुलिस कर रही है इसके बारे में कुछ, न नगर पालिका एक्शन ले रही है। और कोटपुतली रोड, नारनौल रोड, निजामपुर रोड, ये सारे अतिक्रमण से सटे हुए हैं और लोग इनका बहुत नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये पहली मीटिंग की कार्रवाई हमने डीसी साहब को भेजी हुई है और वो 1-2 दिन में आ जाएगी। उसके बाद सारे विकास कार्य शुरू करवा दिए जाएंगे। कुछ अतिक्रमण को लेकर के भी जो बार बार जाम लगता है इसको, हाँ, इसके बारे में भी अभी मीटिंग में फैसला लिया है कि जल्दी हटवाएंगे इसको। नांगल चौधरी से आजाद टीवी न्यूज के लिए रामपाल फौजी की रिपोर्ट।